हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, माध्य। माध्य में हम कौन सी विधि आज पढ़ने वाले हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं यहाँ पर आपका, हम सीधा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में क्या है बच्चों, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे माध्य का होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई भाग में बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ए जो है हमारा कल्पित माध्य को कहते हैं। ये बच्चों कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं ये मैं बता दूंगा। एफ आई बच्चों हमारी बारंबारता को कहते हैं। डी आई हमारा एक्स आई में से ए जो कि हम कल्पित माध्य माइनस करेंगे वो है। एक्स आई बच्चों वर्ग चिन्ह है। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, तो ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा दोनों को प्लस करके उसको हमें 2 से भाग लगाना होता है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखा हुआ यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। ये जो बच्चों आपको बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे 25 घर हैं जिनमें मतलब कि इनका दिन भर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा कितना होता है। तो ऐसे 4 परिवार हैं जहाँ पे 100 से 150 रुपये दिन का खर्च होता है खाने पीने में। और ऐसे 5 परिवार हैं जहाँ पे 150 से 200 रुपये खर्च होते हैं दिन भर के। ऐसे 12 परिवार हैं जहाँ पे 200 से 250 रुपये खर्च होते हैं। और ऐसे 2 परिवार हैं जहाँ पर 250 से 300 और 300 से 350 रुपये दिन के खर्च होते हैं। अब बच्चों ये तो हमने समझ गए। अब यहाँ पे बोला है कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको किस विधि द्वारा माध्य ज्ञात निकालना है, तो कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो बच्चों देखो इसका आंसर पे आते हैं, हम जरा देखते हैं अपने आंसर शीट में। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हम कुछ इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हम यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे दैनिक खर्च रुपए में, घरों की संख्या को हम बारंबारता मतलब कि एफ आई मान लेंगे, एक्स आई वर्ग चिन्ह हम मान लेंगे, यहाँ पर डी हमने यहाँ पर निकाला किस तरह से बताऊंगा मैं, एफ आई डी आई। तो इस तरह से पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास जो डाटा दे रखा है हम उसको अच्छे से लिख लेंगे। 100 से 150, 150 से 200, ये सब तो हमें पता है, ये सब लिखा हुआ था वो हमें एज इट इज़ लिखना है। अब बच्चों सबसे पहला काम होता है हमें एक्स आई निकालना। ठीक है, एक्स आई कैसे निकलता है, तो इस वाले को और इस वाले को प्लस करना होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 250 आएगा। उसको हमें करना होता है 2 से डिवाइड। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 125। तो इस तरह से हम सबके साथ ऐसे ही करते हैं। 125 आ गया, सेम हम इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास 175 आ जाएगा। फिर हमने बच्चों इसको भी ऐसे किया, 225, 275 और 325। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसके बाद हमारा होता है कल्पित माध्य निकालना। तो बच्चों कल्पित माध्य में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये बीच वाला क्या है, हमारा कल्पित माध्य है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको हमने ए मान लिया 225 को। ठीक है, इन माध्य जैसे हम समझते हैं ना, बीचों बीच वाले को हम माध्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों 225। ये बच्चों देखो हम मान सकते हैं बीच वाले को। तो हमने बच्चों क्या किया, हमने कल्पित माध्य क्या मान लिया, कल्पित माध्य हमने मान लिया 225। अब देखो हम निकालने में हम अब हमें निकालना है डी आई। क्या निकालना है, डी आई। इसके बाद हमारा काम है डी आई निकालना। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए माइनस करना है। एक्स आई मतलब कि 125, कल्पित माध्य ए क्या होता है, कल्पित माध्य वो कितना है, 225 हमने माना है। तो 125 में से 225 माइनस करोगे -100, 175 में से 225 माइनस करोगे 50, -50, 225 में 225 जाएगा 0, 275 में से 225 50, 325 में से 225 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबको माइनस कर दिया, हमारे पास डी आई भी निकल गया। अब हमारा काम है एफ आई डी आई, मतलब कि ये वाला बच्चों 4 और ये वाला बच्चों -100, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। गुना करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5 इंटू -50 क्या आ जाएगा, ये -250। ठीक है, 4 इंटू 0 12 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों 2 गुना में 50 100 आ जाएगा, 2 गुना में 100 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने निकाल दिया। अब क्या करना है बच्चों, सबको सम करना है, जोड़ना है। इन सब का योग कितना होगा, 25, और इन सब का योग कितना होगा बच्चों, तो योग होगा हमारा -350। ठीक है, 350 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे फिर हम निकालते हैं अपना कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कैसे निकलता है, तो वो हमारे पास देखो कल्पित माध्य द्वारा माध्य कैसे निकलता है, तो माइनस आपका क्या कहते हैं, एक्स के ऊपर बार जो है ये हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और एफ आई।
ठीक है, हमने ए क्या मान रखा था 225, तो वो लिख दिया। हमारे पास एफ आई डी आई कितना आया, वो 350 आया। एफ आई कितना आया, 25 आया। इसको बच्चों आप काट लोगे, आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 225, आपका ये 14, 225 में 14 माइनस होगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 211। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पहले का आंसर। ठीक है, पहले का माध्य का आंसर हमारा 211 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न 2, निम्न बटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जैब भत्ता दर्शाता है। बच्चों ये जो नीचे में आपको बक्सा दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके दिन भर की जो पॉकेट मनी जिसे कहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि औसत जेब भत्ता 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। बच्चों लुप्त मतलब कि ये जो आपको दे रखा है ना, ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर बच्चों आपको औसत मतलब कि आपको मीन ऑलरेडी दे रखा है, आपको माध्य दे रखा है, माध्य कितना है 18 रुपये, और आपको इस बारी एफ निकालना है। ठीक है, ये बच्चों क्या दे रखा है ये डाटा में कि ऐसे 7 बच्चे हैं जिनकी रोज का खर्चा कितना होता है, रोज की पॉकेट मनी कितनी है, 11 से 13 रुपये है। और ऐसे 6 बच्चे हैं जिनकी रोज की पॉकेट मनी 13 से 15 रुपये है। ऐसे 9 बच्चे हैं जिनकी रोज की पॉकेट मनी 15 से 17 रुपये है। इसी तरह से ऐसे 13 बच्चे हैं जिनकी पॉकेट मनी 17 से 19 रुपये। और इसी तरह से करते करते 23 से 25 बच्चे ऐसे हैं जहां पर उनकी पॉकेट मनी 24 होगा, ये बच्चों 25 होगा। ठीक है, तो वहां पे उनकी पॉकेट मनी 4 है। तो इस तरह से सारे का सारा हमें डाटा दे रखा है, हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों आते हैं इसके आंसर पे। तो बच्चों सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम एक फॉर्मेट पूरा बना लेंगे बच्चों का, दैनिक जेब भत्ता, और फिर उसके बाद बच्चों की संख्या, एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम सारा डाटा उतार देते हैं। डाटा हमारा जो है वो ये रहा, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बच्चों देखो हमें नहीं पता, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई में हमारा क्या होगा कि इन सबको जब आप ऐड करोगे इन सबको, तो आपके पास कितना आएगा, 44 आएगा, और बाकी फिर प्लस में एफ कर देना। ठीक है, इसके बाद एक्स आई। अब एक्स आई क्या है, तो एक्स आई में बच्चों यहाँ पर हमारा एक्स आई 12, 14, 16 ये कैसे निकल रहा है, तो बच्चों हमने आपको बता रखा है कैसे निकलता है, पहले वाले और लास्ट वाले को ऐड कर लो। अब 11 और प्लस 13 कितना होगा, 11 और 13 बताओ। तो 11 और 13 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से बच्चों सारे करने हैं आपको। ओके, तो 23 और 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, वो आपका 14 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों वापस से हम इसमें कल्पित माध्य देखते हैं कौन सा होगा। तो आपने देखा ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, बीच में कौन सा बचा, बीच में ये बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 हो गया बच्चों, तो हम अब डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे होता है, 12 में से 18, एक्स आई में से ए माइनस, 14 में से 18, 16 में से 18, -6, -4, -2। फिर उसके बाद बच्चों 18 में से 18, 18 में से 18, और फिर 20 में से 18, 2, 22 में से 18, 4, और 24 में से 18, 6। अब हमारा लास्ट वर्क होता है बच्चों, जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो जाता है। एफ आई में से डी आई, सॉरी, एफ आई में से डी आई क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 6 ज़ा 42, माइनस में 6 है, माइनस में 42, 6 4 ज़ा -24, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 13 0 ज़ा 0, और फिर इसके बाद बच्चों हमारा यहाँ पर आता है एफ टू ज़ा 2f, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी हम क्या क्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को लेंगे, ये आपका यहाँ से लेकर के इन सारी चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा -40 आएगा। बाद में हम ऐड कर देंगे आपका ये लास्ट में 2f भी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हमने कल्पित माध्य किसे माना था, हमने 18 को माना था। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, सिग्मा सॉरी आपका मीन का माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो माध्य हमें ऑलरेडी पता था वो कितना है, 18, और हमारा कल्पित माध्य कितना है, वो भी 18। तो ये तो हमने एफ आई डी आई जो निकाला था वो लिख दिया, और एफ आई वो भी लिख दिया।
अब इसके बाद देखो 18 में से 18 जाएगा, इस 18 में से ये 18 इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये तो खत्म, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चों, तो देखो आपने नीचे वाला, ये जो नीचे वाला नंबर है ये जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे बच्चों, ये जो -40 है ये आपके इधर आएगा, +40 हो जाएगा, फिर 2 आप नीचे कर दोगे, 2 से काट दोगे, आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो बच्चों यही था आज की पूरी वीडियो में, दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।